RB classes. My name Himanshu Kaushik. Today topic is class 10th exercise 4.1 question second का फर्स्ट पार्ट. क्या दे रखा है? The area of the rectangle plots is 528 मीटर स्क्वायर. हमें एक रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा है. What do you mean rectangle? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है. ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका एरिया हमें दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है. ओके, और वॉल्यूम होता है तो वो क्यूब में होता है, और हमारे पास लेंथ ब्रेथ होती है तो मीटर में होती है ओनली. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस. मतलब लेंथ है ना वो एक अधिक है, लेकिन किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट breadth of rectangle filled. आपने एक रेक्टेंगल फील्ड मतलब खेत की या रेक्टेंगल प्लॉट है हमारे पास, तो आप यहाँ पे प्लॉट यूज कर सकते हो. ठीक है, रेक्टेंगल प्लॉट की आपने ब्रेथ कितना मान लिया? x मीटर मान लिया. अब हमें निकालना क्या? एक्चुअल में लेंथ निकालनी है. क्या निकालनी है? लेंथ क्या बोला था लेंथ के बारे में? देखो इसमें कि वन मोर देन मतलब एक ज्यादा, तो मतलब प्लस कर दिया, लेकिन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से ट्वाइस कर दीजिए. तो ब्रेथ तो x थी, तो हमने क्या कर दिया? 2x हो गया. 2x + 1. अब सभी बच्चों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एरिया गिवन है हमें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ वो भी गिवन है. लेंथ है x, मतलब लेंथ हमारे पास कितनी है? 2x + 1 है, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास? x है. दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और किसकी इक्वल करना आपको? एरिया हमारे पास रखा था 528 मीटर स्क्वायर. सोल्व कीजिए. x को आप सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x की 2. x को आपने 1 से किया तो x और इक्वल टू 528. कांस्टेंट है, इधर लेके आ जाओ. 2x की 2 + x - 528 इक्वल टू 0. हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, तो आपको सोल्व इतना ही करना था. क्या पूछा था इसने? वी फाइंड, कि हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं या नहीं. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम बाय फैक्टर सोल्व करें या फिर बाइनोमियल थ्योरम होती है उससे सोल्व करेंगे, तो x की वैल्यू निकाल के हम लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं. लेकिन अब आपको देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्यों बोला? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ax की 2 + bx + c, मतलब x की 2 वेरिएबल, x वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल तीनों प्लस में है और इक्वल टू 0 है. तो देखो है ना, x की 2 x और ये कांस्टेंट इक्वल टू 0. तो बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं. आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. तो सबसे पहले क्या करोगे? हमारे पास जो पॉजिटिव क्या दे रखा है? कंसेक्यूटिव इंटीजर दे रखा है, तो आप क्या करोगे? लेट करोगे. लेट कंसेक्यूटिव कितने हैं? 2 है ना. इन पॉजिटिव इंटीजर पहला क्या हो गया? x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1. मैंने दोनों मान लिए. ठीक है भाई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, लगातार. मतलब पहले x है तो उससे अगला क्या होना चाहिए? x + 1. उससे अगला निकाले तो क्या होना चाहिए? x + 2. ठीक है, मतलब बिल्कुल जो सीक्वेंस होती है ना लगातार, उसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. और पॉजिटिव मतलब प्लस का होना चाहिए. इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर आपको पता होगा 0 से इधर चलते हैं तो प्लस वैल्यू होती है और इधर चलते हैं तो माइनस वैल्यू होती है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास निकालना क्या था? इन दोनों का हमें करना क्या था? प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई. x * x + 1 = 306, और प्रोडक्ट हमें 306 दे रखा है. करो मल्टीप्लाई. x को x से क्या दो? x की 2, x को 1 से क्या दो? x. 306 को इधर लेके आ जाओ. किसका देगा? माइनस का इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया? आंसर.
ये हमारे पास क्वालिटी की इक्वेशन आ गई है, हमें इसमें इतना ही करना। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, रोहन मदर्स, मतलब रोहन की जो माता जी है इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब आपको क्या करना है, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करना है, लेकिन किस एज का, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद का प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, तो क्या आप उस रोहन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले लेट present age ऑफ रोहन, आपने रोहन की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x ईयर्स मान ली है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लिखोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर्स, रोहन्स मदर्स, आपको होता है प्रेजेंट में उसे 26 ओल्डर थी, बड़ी थी, तो x प्लस 26, ओके। आप लिखोगे आफ्टर, मतलब बाद में, 3 इयर्स, 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात थी, तो 3 साल बाद दोनों केस में हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, दोनों केस में 3 ऐड करते हैं, तो एज ऑफ रोहन 3 साल बाद, प्रेजेंट में x थी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस में 3 हो जाएगी, ओके। इसी तरीके से एज ऑफ रोहन मदर, कि रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 प्लस 26, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगी, x प्लस 29, ये उसके मदर्स की एज आ गई 3 साल बाद की। अब हमें 3 इयर्स जो बाद में एज है दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 से, और किसके इक्वल करोगे, 360, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा था 360, ओके। x को x से किया था x की 2, x को 29 से करोगे तो 29, x 3 को x से किया तो 3x, और 3 को 29 से करोगे तो 3 9 से 27, 7 2 3 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू 360, x की 2 29 और 3 कितना हो गया, 32, ऐड हो गए, ठीक है। अब वो यहाँ पे उधर क्या है, 87 है, ये 360 को आप इधर लेके आओ, माइनस का 360 इज इक्वल टू 0, क्या करना है, x की 2 प्लस 32x, यहाँ पे कितना था हमारे पास 87 और माइनस का 360, तो ये देखो माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो आपको क्या करना है, 360 में 87 को क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों यहाँ पे 10, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पे कैरी लेने के बाद बचेगा 5 बचेगा, तो 5 मिनट नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरी लिए तो 15 मिनट गया तो 7, कैरी लेने के बाद यहाँ पे बचा 2, तो कितना 273 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की 2 प्लस में 32x, देखो माइनस प्लस माइनस तो होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या है 360, उसके आगे माइनस लग रहा है, तो इसके सामने क्या लगेगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, मतलब क्वालिटी की क्वेश्चन निकालनी थी, और जो हमने निकाल दिया, ठीक है। सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब आपके पास रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब, ठीक है, हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस। अब हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर कम कर देते हैं, लेस मींस कम करना, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो अब वो डिस्टेंस उतनी है 480 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड को आप कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लेगी, वही इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले क्या करते हो, लेट स्पीड भी कैसी, यूनिफॉर्म, क्या लिखोगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन
भाई ट्रेन की स्पीड आपने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टाइम टेकन, भाई कितना टाइम लिया, टाइम टेकन टू कवर, कवर का मतलब होता है तय करना, कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। जब 480 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो टाइम कितना लिया किसने, ट्रेन ने। तो देखो बच्चों साइंस के अंदर एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम उधर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और ट्रेन की स्पीड x। अब सेकंड कंडीशन है, इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमने क्वेश्चन की क्या दे रखी है कि स्पीड को क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दें। तो लिखोगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, आपने स्पीड x थी उसको 8 कम कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब देखो जब आपके पास स्पीड चेंज हो गई है तो इसका मतलब क्या, टाइम भी चेंज होगा, टाइम ज्यादा ले लिया, तो टाइम टेकन इफ द स्पीड इज लेस, जब कम थी तो, ठीक है। तो टाइम टेकन 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो, तो टाइम कितना लग रहा है जब स्पीड कम है, जब तो पहले तो कितना लग रहा था 480 अपॉन मैक्स, तो अब सेकंड कंडीशन में बोला था कि कितना 3 आवर्स मोर लगेगा, मतलब ज्यादा, तो मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस, ठीक है। तो 480 प्लस 480 अपॉन x प्लस 3, ये क्या आ गया, इसका टाइम आ गया। साइंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, अब स्पीड को भी आप उधर लेके जाओ तो क्या हो जाता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड बराबर डिस्टेंस। टाइम कितना है 480 अपॉन x प्लस 3, स्पीड कितनी है x माइनस 8। सेकेंड कंडीशन के लिए सोल्व करें हम, इसी के लिए सोल्व करना है हमें, x माइनस 8, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 480। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन हमारा आ गया था 480 बटे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इजिकल टू 480। क्या करना है, सबसे पहले x को इससे मल्टीप्लाई, तो x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 480 अपॉन x मल्टीप्लाई x। अब x को इससे करोगे तो प्लस का 3x। अब x का मल्टीप्लाई कंप्लीट होने के बाद नंबर किसका आ गया, माइनस 8 का। माइनस 8 को सबसे पहले इससे करोगे, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 480 अपॉन x मल्टीप्लाई 8। ओके, माइनस 8 को आप किससे करना है, माइनस 3 से करना है ना, प्लस 3 से, तो माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24 इजिकल टू 480। ये कैंसिल हो गया x, यहाँ पे 480 है, इधर भी 480 है, इजिकल टू के दोनों साइड में कभी भी कोई वैल्यू सेम होती है तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया 480, कितना बचा 3x माइनस 8 को 0 से क्या, तो 0, 8 8 जा 64, तो कितना आएगा 4, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो गया 38 अपॉन में x माइनस 24 इजिकल टू 0। इसके अपोन में 1 आ गया, इसके भी अपोन में 1 आ गया। x क्या आ गया, एलसीएम, x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3x की 2, यहाँ पे माइनस 3840 सेम रहने दीजिए। x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एलसीएम बनाना है ना हमें, तो यहाँ पे x एलसीएम लिया था तो यहाँ पे x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी ऊपर x से मल्टीप्लाई, तो आगे क्या जाएगा माइनस का 24x इक्वल टू 0। ये x डिवाइड में उधर जाके 0 के मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन क्या आ गई फिर हमारे पास 3x की 2 माइनस में 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन हमने निकाल दी है। ओके।